नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। जैसे कि आप सब दर्शक जो है वनस्पति शास्त्र में काफी इंटरेस्टेड रख रहे हैं, तो इसी क्रम में मेरे वीडियो में देख लीजिए। इस प्रकार से ये जो पौधा देख रहे हैं बहुत ही चमत्कारिक पौधे हैं, चमत्कारिक गुणों से भरे हुए पौधे हैं। और ये पौधे आप भारत भूमि में कहीं से भी हो, कहीं भी राज्य से हो, कहीं भी आप गाँव से हो, कहीं भी स्टेट से हो, ये पौधा आपको यत्र तत्र कहीं पर भी बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। खासकर अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हैं, तो मैं जो वीडियो में पौधा दिखा रहा हूँ, ये पौधे आपको बंजर जमीन है या फिर जो खाली पड़े जमीन है या फिर खेत के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को जो इसका आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग आपको आगे काम आ जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में पाए जाते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में इनके मिलने वाले फायदा के बारे में हमें जानकारी नहीं होता, तो हम जो इनके फायदा हैं इनसे हम अनजान रह जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा। जो आप ये पौधा देख रहे हैं ध्यान से देखिए, इसे कास्टर ट्री के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे अरंडी बोला जाता है। इसके 3 प्रजाति पाई जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसी का आयुर्वेदिक प्रयोग एवं जबरदस्त चमत्कारिक दिव्य प्रयोग बताऊंगा। अगर धर्म की माने तो इस वृक्ष को माता पार्वती के स्वरूप माने जाते हैं, अर्थात इसे शक्ति स्वरूप कहे गए हैं। इस पौधे के अंदर में इतना ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिसकी बखान करना, देखिए मैं नॉर्मल अगर मुख से बखान करूं तो संभव नहीं है, क्योंकि स्वयं माता पार्वती के स्वरूप है। माता पार्वती के स्वरूप होने के कारण इसमें जो शक्तियां हैं कुट कुट करके भरी हुई हैं। और आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत सारे बीमारी को, ला इलाज बीमारी को भी ठीक करने का काम करता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, कोई भी जो जानकारी होती व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो वह जानकारी बाद में चल करके काम आते हैं। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करिएगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। भारत भूमि के आम जन तक, हमारे घरों के आसपास में, अब सभी के घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे, इनके हम वीडियो बना करके जानकारी फिर से भारत की जनभूमि तक, भारत में रहने वाले जितने भी गाँव हैं, कस्बे हैं, शहर है, सब में आयुर्वेद की जानकारी फिर से पहुंचाने के प्रयास करें, ताकि इस प्रकार के पेड़ पौधे के जो वनस्पति प्रयोग हैं, जो आयुर्वेदिक प्रयोग हैं, वह भारत भूमि से समाप्त न हो। तो आप भी हमारे छोटे से चल रहे कार्यक्रम में योगदान जरूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करिएगा। और हाँ, इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है कृपया कर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इस पौधे की हिंदी नाम है दोस्तों, इस पौधे का हिंदी नाम है अरंडी। कई लोग इसे एरंड के भी नाम से जानते हैं। इसके 3 प्रजाति होती हैं। लाल अरंडी अर्थात लाल एरंड, दूसरा है सफेद अरंडी अर्थात व्हाइट कास्टर, तीसरा जो है काला अरंडी अर्थात ब्लैक कास्टर। इसे कास्टर ट्री के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है। तो आइए हम इसके दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को, सर्वप्रथम आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे, फिर इसके हम दिव्य प्रयोग को जानेंगे। तो इसे आयुर्वेद में अमृत बोला जाता है। आयुर्वेद में क्यों अमृत बोला जाता है? तो यह अपेंडिक्स के बीमारी को ठीक करता है। देखिए, अभी तक आप YouTube में कहीं भी सर्च करके देख लीजिए, अगर इस प्रकार की कोई जानकारी बता दें तो बिल्कुल ही दर्शकों आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके क्यों रखें? क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल में प्राचीन संबंधित जानकारी, पेड़ पौधे की जानकारी, वह अच्छे हर जानकारी को आप सभी दर्शकों को फ्री में सिखाए जाते हैं, ताकि आप आगे चल करके इस प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी से स्वयं का भला कर सके, दूसरे का भला कर सके। तो इस पौधे का नाम क्या है? ध्यान से सुनिए। इस पौधे का नाम है अरंडी अर्थात कास्टर ट्री। और ये कौन सी बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं? अपेंडिक्स के बीमारी को। लाखों खर्चा करने के बाद भी जो अपेंडिक्स नाम की बीमारी ठीक नहीं होते, वह अपेंडिक्स नाम की बीमारी इसके तेल के खाने मात्रा से ठीक हो जाते हैं। कितना प्रयोग कराना होता है? अगर अपेंडिक्स की बीमारी अभी अभी हुआ है तो ये काम जरूर करना। इसके 5 ग्राम की मात्रा, 5 ग्राम से भी थोड़ी आप कर सकते हैं उम्र हिसाब से। अगर उम्र ज्यादा है, जैसे कि 30 से 40 वर्ष के हैं, तो 5 ग्राम, अगर उससे नीचे है तो 4 ग्राम, उससे नीचे तो 3 ग्राम। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है? 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम। आपको इसे खाना खाने के बाद में जो अपेंडिक्स की बीमारी से परेशान है उसे पिलाना है। धीरे धीरे इसके रिजल्ट मिलता है। अपेंडिक्स की बीमारी को यह धीरे से रिकवर करेंगे,
3 महीने में जड़ से समाप्त कर देते हैं। एक वैद्य ने हमें बताया, देखिए हम काफी लंबे समय से आयुर्वेद से जुड़े हैं, धर्मशास्त्रों से जुड़े, इसलिए हमें इस प्रकार की जानकारी है। तो ये अपेंडिक्स की बीमारी को ला इलाज जिसे ऑपरेशन करना होता है, इस प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं। हाँ, अगर अपेंडिक्स की बीमारी थोड़ी गंभीर अवस्था में है, जैसे कि काफी लास्ट स्टेज में है, तो ऑपरेशन करा लेना ही उचित है। लेकिन काफी हद तक के 90% यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करने का काम करता है, रिकवर कर लेता है। इसके बाद अगर आपके पेट में अचानक से दर्द होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पेट साफ नहीं होते, हमारे पेट में दर्द बना रहता है, तो अरंडी के तेल को थोड़ी सी मात्रा में आधा चम्मच थोड़ा गुनगुना कर ले और इसे गुनगुना करने के बाद आप जो है खाना खाने के बाद खाइए। बिल्कुल आपके भोजन जल्दी से पचेंगे, आपके अगर आंव बनते हैं वो भी दूर हो जाएंगे, पेट में होने वाले जो दर्द हैं वो भी दूर हो जाएंगे। और ये भी बोला जाता है जो माता बहनें गर्भवती हैं तो डिलीवरी होने के 1 महीना पहले, जी हाँ बिल्कुल ही डिलीवरी होने के 1 महीना पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसके तेल का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम में। तो क्या है, जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल ही सुगमता से प्रसव हो जाता है, प्रसव के समय में किसी भी प्रकार का ये पीड़ा नहीं होने देता। इसके बाद ये पेट के कृमि को दूर करता है। आधा चम्मच से 1 चम्मच की मात्रा में इसके पत्ते के रस को पिला देने से अगर पेट में कृमि है वह बिल्कुल ही काले नमक के साथ में पिलाइए, पेट के कृमि दूर हो जाते हैं। लेकिन इसके संख्या का इसकी मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखें, ज्यादा आपको प्रयोग नहीं करना है। यह बवासीर की बीमारी को भी ठीक करने का काम करते हैं। बिल्कुल ही जो एक कास्टर ऑयल है अर्थात अरंडी का तेल है और इसमें 2 से 5 कपूर मिला करके अगर बवासीर वाले जो बवासीर के मस्से निकल आते हैं उसमें अगर इसे लगाया जाए तो बिल्कुल ही कैसा भी बवासीर की बीमारी हो कुछ दिनों के भीतर में आपको राहत मिलेंगे, बवासीर की बीमारी ठीक हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को अब इसका दिव्य प्रयोग बताऊंगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं और ये दिव्यता को लिए हुए ये आज भी उतना ही ज्यादा प्रभावी हैं जितना पहले हुआ करते थे। लेकिन जानकारी के अभाव में हम इनके मिलने वाले प्रभाव से, इनके मिलने वाले जो औषधि लाभ है इनसे वंचित रह जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कागचंडीश्वर कल्पतंत्रम के अनुसार अगर इससे सिद्ध अंजन बनाया जाए, जी हाँ बिल्कुल इसके जो तेल होते हैं इससे सिद्ध अंजन तैयार किए जाते हैं। वैसे लाल कलर की जो अरंडी होते हैं ये ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, सफेद कलर का जो अरंडी होते हैं इससे और ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, और जो काले कलर का अरंडी होता है इन दोनों से भी ज्यादा दिव्यता को लिए प्रभावशाली होते हैं। बाकी तीनों एक ही काम करते हैं। तो ऐसा माना जाता है इसके जो तेल हैं इसके तेल में सफेद कलर की इसी का आपको तेल निकालना है, बिल्कुल अपने हाथों से इनका तेल निकालना है और इनके पत्ते को जला करके अगर काजल तैयार कर लिया जाए, इसे पुष्य नक्षत्र में करना होता है और नेत्र में लगाया जाए तो 7 पताल तक आप नीचे को देख सकते हैं, अर्थात दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाते हैं। सेम यही प्रयोग, इसके तेल का प्रयोग और इसके तेल से सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। वह सिद्ध अंजन अगर आप बना करके, जैसे कि पुष्य नक्षत्र में यह बनाना होता है, तो आप जमीन में अपने घरों के आसपास में दबे हुए धन को बिल्कुल ही नग्न आंखों से देख सकते हैं। अर्थात इस प्रकार के काजल को लगाने से जमीन में दबे हुए धन बहुत ही आसानी से दिखने लगते, इसमें संदेह नहीं, बिल्कुल ही आप आसानी से अपनी आंखों से जमीन में दबे हुए धन को देख सकते हैं। लेकिन यह प्रयोग केवल आपको रवि पुष्य नक्षत्र में करना होता है, रवि पुष्य नक्षत्र बहुत ही कम पड़ते हैं। इसके बाद अगर नित्य इस तेल का सेवन किया जाए, इनके तेल के थोड़ी सी मात्रा का सेवन किया जाए तो ये शरीर को निरोग रखने का काम करते हैं, ये निरोग काया प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि ये कायाकल्प सिद्धि भी प्रदान करते हैं। अगर इसके तेल का थोड़ी थोड़ी मात्रा लंबे समय तक, लंबे अवधि तक प्रयोग किया जाए तो बिल्कुल ही आपके शरीर बलिष्ठ बन जाते हैं, वज्र के समान हो जाते हैं और शरीर के कायाकल्प करते हैं, अर्थात ये बुढ़ापा का नाश करते हैं, क्योंकि इसे माता पार्वती का स्वरूप कहे जाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। वो ये तो थे कुछ दिव्य प्रयोग, अब चलिए जानते हैं इसके तांत्रिक प्रयोग, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। प्राचीन ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों को इस प्रकार पेड़ पौधों के कई प्रयोग बताए जाते हैं। तो इसके तांत्रिक प्रयोग में क्या करना होता है, जैसे आपकी कोई शत्रु हैं, बहुत ही परेशान कर रहे हैं, आप शत्रु से बहुत पीड़ित हो चुके हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, तो एक काम करना, शत्रु से आप पीड़ित हैं तो इसके
जड़ को आपको लाना है। कब लाना है? रविवार के दिन, लेकिन शनिवार के दिन इस पौधे को निमंत्रण दे करके आ जाना। लाल अरंडी, सफेद अरंडी, काला अरंडी, तीनों में से कोई भी अरंडी हो चलेंगे। इसके बाद इसके पौधे को निमंत्रण दे करके आना है, बोलना है कि मैं शत्रु नाश के लिए कल प्रातःकाल आपके जड़ को ले जाने आऊंगा। हे वृक्ष महाराज, कृपया आप मुझे अनुमति प्रदान करें। इस प्रकार से आपको इससे अनुमति ले लेना है। इसके बाद प्रातःकाल आपको रविवार के दिन जाने और इसके जड़ को ले आना है। इसके जड़ को कालिका मंत्र से या फिर चामुंडा मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना है। चामुंडा मंत्र आपको गूगल में सर्च करके देखिए, मिल जाएंगे। कालिका मंत्र मिल जाएंगे, नहीं है तो आप माता रानी के नवाण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, 108 बार, ज्यादा नहीं कम। इसके बाद इसे आपको अपने दुश्मन के घर में फेंक देना है। कैसा भी आपके शत्रु बलवान हो, कैसा भी आपके शत्रु गुणी क्यों ना हो, बिल्कुल ही उनके मुख का स्तंभन कर देते हैं, उनकी बुद्धि का स्तंभन कर देते हैं, उनके बिल्कुल ही आपके ऊपर जो शत्रुता है, आपको किसी भी प्रकार के नुकसान करने की चेष्टा करें, उन्हें यह सर्वनाश कर देते हैं। अर्थात आपके शत्रु के ऐसा सर्वनाश कर देते हैं कि वह फिर उबरने में उन्हें काफी मुश्किल हो जाती है, वह इतना ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये शरीर में उनकी पीड़ा पहुंचाते हैं, दैविक पीड़ा कराते हैं, फिर दैहिक पीड़ा कराते हैं, फिर मानसिक पीड़ा, और कई प्रकार के उन्हें कष्टों में डाल देते हैं। लेकिन स्वयं के देखिए, स्वयं के आप अगर प्रसन्नता के लिए या फिर आप ऐसा है ना, बहुत से लोग क्या स्वयं की दुश्मनी करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार के प्रयोग आपको नहीं करना है। जनहित एवं जन कल्याण के लिए हमारे चैनल में इस प्रकार की जानकारी बताए जा रही है। और अगर कोई दिव्य जानकारी वाले व्यक्ति घर में ऐसा फेंकते तो आपकी सर्वनाश कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी उन्हें पहले से ही होती है। इसके बाद चलिए मैं आप लोगों को इसका दिव्य प्रयोग बताता हूं। इसके जड़ को पहनने से क्या फायदा मिलता है। तो इसके जड़ को चांदी की तावीज में अगर आप जो है धारण करते हैं तो ये आपको भूत बाधा, प्रेत बाधा, नजर दोष से बचाता है। जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें भूत प्रेत बाधा या फिर नजर दोष लगते हैं, ऐसे बच्चे को पहना देने से या फिर स्वयं धारण करते हैं तो आप हमेशा नजर दोष से बचे रहेंगे, भूत बाधा से बचे रहेंगे, प्रेत बाधा से बचे रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार के जो अलौकिक शक्ति है, नुकसान करने वाले शक्ति हैं, बिल्कुल ही आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि स्वयं माता पार्वती के स्वरूप है, आप हमेशा जो है इसके प्रभाव में रहेंगे, इसके चमत्कारिक औरा में घिरे रहेंगे, कोई भी आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। नवग्रह की पीड़ा भी आपको परेशान करें, वो भी स्थिर हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि जो अरंडी के बारे में केवल आप अरंडी के पौधे को साधारण समझते होंगे, आज के बाद आप जो है इसे असाधारण समझना शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि इसके अंदर अनेक चमत्कारी गुण छुपा हुआ है। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखने से आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।